नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरायकेला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 19 विभागों के लगाए गए स्टॉल, 12 छात्राओं को दिया गया स्वीकृति प्रमाण पत्र। समस्तीपुर में बागमती नदी का बनेगा पुल। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने किया शिलान्यास। पुल निर्माण शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। कटिहार के बलियापारा गांव में सड़क का अभाव। ग्रामीणों ने आरजेडी जिला अध्यक्ष इशरात परवीन के नेतृत्व में डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। रेलवे फाटक निर्माण की उठाई मांग। नालंदा में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक राजगीर महोत्सव का आयोजन। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे उद्घाटन। कई मशहूर गायकों के सुरों से गूंजेगी वादी। औरंगाबाद के गो में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर निशा सिंह ने लगाया शिविर। बड़ी संख्या में करवाई जांच। तो वहीं गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता दें कि गढ़वा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में होंगे शामिल। गढ़वा के मेराल प्रखंड के पेशका हाई स्कूल के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन आज कांटी थाने का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन करीब 2 दर्जन योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। बड़ी खबर, गढ़वा से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गढ़वा के मेराल प्रखंड के पेशका हाई स्कूल में के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन कांडी थाने का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां पर करीब 2 दर्जन योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी खबर, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गढ़वा के मेराल प्रखंड के पेशका हाई स्कूल में के मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही कांडी थाने का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंदन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और साथ ही ये जो कार्यक्रम है वो उसमें कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा और साथ ही उद्घाटन भी किया जाएगा। तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? अंकिता, बता दूं कि जो सरकार है, आपकी योजना आपके सरकार और आपके द्वार के तहत हर जिले में क्रमबद्ध जो है कार्यक्रम कर रही है और ये कार्यक्रम जो है लगातार हो रही है। कहें कि युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से कहें कि कई ग्रामीणों को और कई जरूरतमंदों को जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरकार का कहें कि एक लक्ष्य भी था। और ठीक अगर आज से 2019 की बात करें तो उस समय सरकार के मैनिफेस्टो में थे, जेएमएम के मैनिफेस्टो में थे और इसी को लेकर जो है सरकार हर व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचना चाह रही है और सरकार के जितने भी योजना है, सरकार के जितने भी लाभकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज कहें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज गढ़वा में प्रोग्राम है। इसमें कई परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही कई योजनाओं का जो है शिलान्यास किया जाएगा और उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही कहें कि एक थाने का भी जो है उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ऐसे कई योजना है जो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो चलाए जा रहे हैं और सभी लोगों तक जो है इसका लाभ पहुंचे, इसका कहें कि अधिकारियों के से भी सुनिश्चित कर रहे हैं जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचने का। इसके साथ ही कहें कि आज गढ़वा में कार्यक्रम है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत। और कल अगर बात करें तो कल वही कहें कि पलामू में इस कार्यक्रम का कहें कि शुरुआत होगा और वहां पर भी कई परिसंपत्तियों के साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, कई चीजों का उद्घाटन किया जाएगा। अंकिता, चंदन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कार्यक्रम कब से शुरू होगा, कितने समय शुरू होगा और साथ ही जो योजनाओं की बात की जा रही है वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? जी, बता दूं कि इसमें कई तरह की योजनाएं होती है अंकिता। बहुत कई करोड़ की योजनाएं होती है। सभी योजनाओं का जो मद होता है वो अलग अलग राशि होते हैं उसमें। और कहें कि यह जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है ये कहें कि दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और ये लगातार कहें कि 4 बजे तक चलेगा। यानी कहें कि इतनी देर मुख्यमंत्री आम लोगों से मिलेंगे और जो सरकार की योजना है वो आम लोगों तक पहुंचाएंगे। हर उस बात को, हर उस योजना को जो है वो आम पब्लिक के बीच रखेंगे ताकि
ताकि उनको बेहतर से समझ में आ जाए और इनके लिए इनके दरवाजे तक इस योजना को, सरकार के द्वारा लागू की गई योजना को इनके द्वार तक पहुंचाने के लिए हर जगह कहें कि पंचायत लेवल पे शिविर भी लगाए जा रहे हैं और उन शिविरों की जो डिमांड है, यानी कहें कि संख्या बढ़ाने की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे आम लोगों को इन योजनाओं का पता चल रहा है वैसे वैसे शिविर में भीड़ जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक शिविर को पूरी भीड़ को संभालने में मुश्किल हो रही है। तो सरकार के पास यह भी सुझाव पहुंचा है कि ऐसे जन समस्या सुनने के लिए या फिर जो सरकार की योजना है आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे शिविरों की संख्या जो है बढ़नी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और जन वितरण जो है उस शिविर का अब संख्या बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा किया है। इसके साथ ही कहेगी कई योजना है जो आज जो उस योजना का सौगात कई गढ़वा वासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। अंकिता, अगर शिविर की बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि शिविर में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, तो उसे कंट्रोल करने के क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जी देखिए, उसमें आपाधापी वाली कोई बात नहीं है, हताहत होने वाली कोई बात नहीं है। लोग सिस्टम वाइज आ रहे हैं, क्रमबद्ध आ रहे हैं और लगातार अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसमें कहीं कोई असुविधा की बात नहीं है। हालांकि जहां पर भी शिविर लगते हैं वहां पर स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी जाती है ताकि चीजों पर नजर बनाए रखी। हालांकि अभी तक जितने भी शिविर लगे हैं उनमें कहीं भी अप्रिय कोई घटना की सूचना अब तक नहीं आई है। चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। चांडिल सरायकेला खरसवा जिले के नीमडी प्रखंड के अंतर्गत चिगड़ा पारकीडी पंचायत भवन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हर विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। हर विभाग के कई योजनाओं के पोस्टर भी लगाए गए और इस दौरान प्रखंड से पंचायत स्तर कर्मी भी उपस्थित थे और अबुआ आवास, वन पट्टा, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु और साथ ही जॉब कार्ड समेत कुल 19 विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। बाल विकास परियोजना शिविर में 12 बालिकाओं को सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही किशोरियों को कक्षा अनुसार राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि आपकी सरकार, आपके द्वार, आपके जो योजना है उसकी आपके द्वार कार्यक्रम में हर विभाग के स्टॉल भी लगाए गए। हर विभाग की कई योजनाओं के पोस्टर भी लगाए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें सरायकेला की हैं, जहां पर आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो है हर विभाग के स्टॉल भी लगाए गए हैं और साथ ही हर विभाग के कई योजनाओं के पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान प्रखंड के पंचायत स्तर कर्मी भी उपस्थित थे। अबुआ आवास, वन पट्टा, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु, जॉब कार्ड समेत कुल 19 विभागों ने अपने अपने स्टॉल भी लगाए हैं। बाल विकास परियोजना शिविर में 12 बालिकाओं को सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिया गया है। साथ ही किशोरियों को कक्षा अनुसार राशि भी दी गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर
योजनाओं के पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही अबुआ आवास में वन पट्टा, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु कार्ड समेत कुल 19 विभागों के अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड से गुजरने वाली बागमती नदी पर नामापुर घाट पर सालों से पुल निर्माण की मांग का रास्ता अब साफ हो गया है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने आज इस पुल निर्माण का शिलान्यास किया और पुल निर्माण का कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही। इस उच्च स्तरीय आरसीसी के अलावा पूसा प्रखंड के कई इलाकों का दरभंगा जिले से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा और इस पुल का राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी होने से इलाके के किसानों के साथ साथ दरभंगा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी काफी सहूलियत मिल सकेगी। लगभग 26 करोड़ 45,75,000 रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है और इसका काम 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। सालों से बागमती नदी का पर जो पुल की मांग कर रहे गांव के लोगों ने स्थानीय विधायक सह विधानसभा उपाध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर साल बाढ़ की वजह से नामापुर सहित आसपास के इलाकों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट जाता था और साथ ही नाव से आवागमन के दौरान कई बार लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। अब पुल निर्माण होने से लोगों को बहुत सहूलियत भी हो जाएगी। और वहीं मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने भी कहा कि नामापुर घाट पर बागमती नदी का स्थानीय लोगों के द्वारा सालों से पुल की मांग की जा रही थी। पुल नहीं होने से नामापुर के साथ साथ अन्य गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उच्च स्तरीय पुल बन जाने से इस इलाके के लोगों की NH से भी जो कनेक्टिविटी है वो होने से दरभंगा और नेपाल की दूरी कम हो जाएगी। इससे कल्याणपुर प्रखंड के किसानों के साथ साथ इलाज के लिए DMCH जाने वाले मरीजों को बहुत सुविधा भी हो जाएगी। यहाँ के आजादी के बाद यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि नामापुर घाट पर बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाया जाए। सभी लोगों को मांगे कि हमने कोशिश किया था, हमने प्रण किया था नामापुर के लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ गांव में पैर नहीं रखेंगे और यदि पुल नहीं बनेगा तो कभी वोट भी मांगने नहीं आएगा। लेकिन जनता ने भी हम पर विश्वास करके, मैं जनता की भावना को कद्र करता हूँ और जनता के विश्वास पर जनता ने इतना विश्वास किया कि हम लोगों को चुनाव में नहीं आने के बावजूद भी लोगों ने यहाँ पूरी वोट देने का काम किया सभी समाज के लोगों को। इसके लिए मैं यहाँ के नामापुर की जनता मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पूरे पंचायत के लोग, अगल बगल के लोगों को भी और उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम किया जो आज नामापुर में उच्च स्तर के पुल का बागमती नदी पर शिलान्यास होने जा रही है। कटिहार के प्राणपुर केवल पंचायत के बलियापारा गांव के ग्रामीण ने आरजेडी जिला अध्यक्ष इशरात परवीन के नेतृत्व में DRM को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की माने तो टापूनुमा इस गांव में आवागमन का कोई और सड़क नहीं है और ऐसे में लोगों को रेल पटरी पर होकर आवागमन करना पड़ता है और लोगों की मांग है कि इस इलाके में रेलवे फाटक निर्माण करवाया जाए ताकि आवागमन करने की व्यवस्था सुगम हो सके। ग्रामीण ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर शादी विवाह की स्थिति में बेहद परेशानी होती है और इसी को दूर करने के लिए आरजेडी जिला अध्यक्ष इशरत परवीन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने DRM को ज्ञापन सौंपते हुए अपना आवाज भी बुलंद की है। आपको बता दें कि बलियापारा गांव में सड़क का अभाव है और जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने DRM को ज्ञापन भी सौंपा है। रेलवे फाटक निर्माण की मांग भी की जा रही है ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों की माने तो टापूनुमा इस गांव में आवागमन का कोई भी सड़क नहीं है और ऐसे में लोगों को रेल पटरी पर होकर आवागमन करना पड़ता है। आने जाने में काफी कठिनाई भी होती है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ही बयां करती हैं कि कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। ये रेल पटरियां भी बनी हुई हैं जहां पर लोगों को सड़क ना होने की वजह से यहां से निकलना पड़ता है और अगर कोई अचानक से ट्रेन आ जाए तो कोई भी हादसा हो सकता है, जिसको लेकर लोगों की मांग है कि इस इलाके में रेलवे फाटक निर्माण करवाया जाए ताकि आवागमन की व्यवस्था सुगम हो सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कटिहार की हैं जहां पर ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बीमार पड़ने या फिर शादी विवाह की स्थिति में बेहद परेशानी होती है क्योंकि सड़क नहीं है और रेलवे फाटक नहीं है जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। रेलवे विभाग से संबंधित कुछ मामले थे प्राणपुर विधानसभा के, उसके लिए ध्यान आकृष्ट कराया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है लाभा और प्राणपुर के बीच में है बलियापारा गांव।
जहां पर गेट संख्या 14 थी, जो खत्म कर दिया 2-3 साल पहले, बंद कर दिया गया था, और अभी डबल लाइन जो है बनाया जा रहा है। वहां के लोगों को आने जाने के लिए बहुत समस्या, वहां लगभग 10,000 की आबादी वहां पर प्रभावित हो रही है। तो उसी से संबंधित हम लोगों ने आज मांग पत्र डीआरएम साहब को दिया है, और डीआरएम साहब ने बहुत संतोषजनक जवाब दिया है। और वहां पर उनके द्वारा कहा गया, अंडरपास हो या गेट हो, कोई एक हल जरूर वहां पर निकाला। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देवघर बाबा मंदिर से नवांगन पूजा की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि देवघर बाबा मंदिर में इस पूजा में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें सभी नए अनाज जैसे कि चावल, चूड़ा, दूध, दही, केला और मौसमी अनाज शामिल होते हैं। बाबा मंदिर में नवान्न पूजा समापन होने के बाद में देवघर के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग दिन में यह आयोजित किया जाता है, जिसमें किसान अपना नया अनाज जो है वो अपने देवता को चढ़ाते हैं। और इस संबंध में देवघर बाबा मंदिर में स्थानीय पुरोहित और साथ ही स्थानीय लोग बाबा को अपना पहला अनाज चढ़ाने पहुंच रहे हैं, जिसे नवान्न पूजा कहते भी हैं। आपको बता दें कि नवान्न पर्व पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देवघर की हैं, जहां पर नवान्न पूजा की शुरुआत हो चुकी है। देवघर बाबा मंदिर में इस पूजा में अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर जैसे अनाज, चावल, चूड़ा, दही और दूध, केला और मौसमी अनाज बाबा मंदिर में चढ़ाया जाता है। नवान्न पर्व के मौके पर यहां पर नया अनाज चढ़ाया जाता है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस दौरान भक्तों की भीड़ भी जुटी हुई नजर आ रही है और सुबह की पूजा में बाबा को चूड़ा, दही और साथ ही गुड़ का भोग भी लगाया जाता है और 1 महीना तक आपको बता दें कि भोलेनाथ के नाम पर अर्पित होता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देवघर की हैं, जहां पर बाबा को अनाज का भोग लगाया जाता है, जो भी नया अनाज होता है और मौसमी अनाज शामिल भी होता है। देखिए, नवान्न का जो अर्थ है, ये नया अन्न का भोग लगना। बाबा बैद्यनाथ यहाँ पे जितने भी आसपास के जितने भी गांव किसान हैं, ये जो भी नया अन्न होता है, पहले बाबा बैद्यनाथ जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद उस नए अन्न का वो खुद सेवन करते हैं। इसमें बाबा बैद्यनाथ जी का यहाँ पे चावल, गुड़, मूली, अंगरा इत्यादि का बाबा बैद्यनाथ जी पर पहले भोग लगता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आसपास के गांव वाले हैं या हमारे शहर वाले हैं या पंडा समाज है, सभी नया अन्न का ग्रहण करते हैं। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन नालंदा द्वारा राजगीर महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 2 दिसंबर की अवधि में स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में किया जा रहा है। महोत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय ग्राम श्री मेला का आयोजन भी किया जाएगा और इस अवसर पर महिला महोत्सव, व्यंजन मेला, पुस्तक मेला और कई खेल प्रतियोगिता, दंगल प्रतियोगिता,
और साथ ही नुक्कड़ नाटक, कई विभागों के स्टॉल, विभागीय प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथों होना है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की तबियत खराब होने के कारण अब इस राजगीर महोत्सव का उद्घाटन प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया जाएगा। इस बार जावेद अली, विशाल भारद्वाज, ऐश्वर्य निगम के सुरों से राजगीर की वादियां गूंजेंगी। मैं आ रहा हूं 1 दिसंबर को राजगीर महोत्सव 2023 में परफॉर्म करने के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री अभय सर, सचिव पर्यटन विभाग और जिलाधिकारी नालंदा को, और खास तौर पर मदन जी कोजेंट सॉल्यूशन को, जिन्होंने मुझे वहां पर आमंत्रित किया। तो मिलते हैं 1 दिसंबर को, आप आना मत भूलिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। औरंगाबाद के गोह में डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर निशा सिंह के द्वारा जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर विकास कुमार के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर नंद किशोर शर्मा की 3री पुण्यतिथि के मौके पर निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारी संख्या में गोह प्रखंड मुख्यालय और आसपास के ग्रामीणों ने पहुंचकर अपना हेल्थ चेकअप भी कराया। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ओल्ड एज में घुटनों का दर्द, पेट का दर्द ये ज्यादा हुआ है पेशेंट्स को, और बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कैल्शियम खाना चाहिए, जिससे उनका मासिक बंद हो जाता है ना, तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों का एनीमिया है, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम लगता है, ये सब दिक्कतें हैं, सब देख रहे हैं। क्या शिविर जो है हमारे पिताजी की 3री पुण्यतिथि पे, डॉक्टर नंद किशोर सिंह की 3री पुण्यतिथि पर लगाया गया है। इसमें हम लोग सभी बीमारियों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर निशा सिंह भी हैं यहाँ पे। तो वहीं जमशेदपुर के आईबीएमडी मटेरियल टेस्टिंग लैब को कई राज्य से आए इंजीनियर ने देखा और विस्तार से जाना, साथ ही मीडिया से अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। झारखंड प्रदेश और देश में पहली बार टाटा स्टील से निकलने वाले वेस्ट एलईडी, आपको बता दें कि स्टील स्लैग से बनकर जमशेदपुर ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों को इंजीनियर ने देखा और अपने राज्य में भी इस तरह की तकनीक के कार्य करने की इच्छा भी जताई है। ये बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम रहा। मैं अपना ओपनिंग स्पीच में कह रहा था, जब ये प्रोग्राम कल हम लोग इनॉग्रेट किए, तो रजत साहब से हमारी जब बात हुई पहली बार, तो हम कह रहे थे कि हम लोग बहुत दिन से ये तमन्ना था कि हम लोग ये जो सस्टेनेबल यूज ऑफ एलडी स्लैग हम लोग ये एक पहल किए हैं, एक शुरुआत की है झारखंड में, ये एक बहुत बड़ा पहल है और इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, और केवल सेलिब्रेट नहीं, इस चीज़ को प्रोपेगेट भी करना चाहिए। 2 दिन का प्रोग्राम जो 28 और 29 को सारे डेलीगेट्स जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, सारे डिफरेंट राज्य के, वो एलडी स्टील स्लैग से बने जमशेदपुर और झारखंड में बने रोड को देखने के लिए आए थे। तो इनका विजिट 28 और 29 को करवाया गया। कल सेमिनार करवाया गया फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में प्रोसेसिंग यार्ड आईबीएमडी का गालोडी में दिखलाया गया। वहाँ किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती, किस तरह से उसको यूज करने लायक
वेस्ट मटेरियल एलडी स्लैग को बनाया जाता है। फिर उसके बाद आज के दिन में उससे बनी सड़कों की क्या स्थिति है, सड़क कंस्ट्रक्शन रोड को देखा गया और 5 साल हो गए जिस सड़क को, उसकी गुणवत्ता आज के दिन में उसकी स्थिति कैसी है उसको देखा गया। वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता चला, अभी वो अच्छे से भी इम्प्लीमेंट हुआ है। 5 साल हो गया, रोड भी फेल नहीं हुआ। ये देख के थोड़ा आश्चर्य लगा हमको। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टेट में भी ये इम्प्लीमेंट हो बहुत जल्दी। और बहुत सारे धन्यवाद हमारे झारखंड RWD डिपार्टमेंट और टाटा स्टील को। झारखंड का जो हॉस्पिटलिटी थी बहुत बढ़िया थी, और जो कि ये अभी एग्रीगेट यूज कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, और इससे जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, और जो ओवरऑल कॉस्ट होता है रोड का बहुत कम होता है। तो वी वुड लाइक टू कॉपी दैट इन आवर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोजेक्ट है वो कम हो। ये जो GSB के ऊपर डायरेक्टली आपको फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।